हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एकेडमी। डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स मार्च मंथ के लिए। दिस इज थर्ड पार्ट और इस थर्ड पार्ट की हमारी फर्स्ट न्यूज़ रहेगी हमारे पास प्राइम मिनिस्टर मोदी का मॉरिशियस दौरा। इंडियन ओशन में एक कंट्री पड़ती है मॉरिशियस, जिसके दौरे पर गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और वहाँ से हमें बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। वही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड्स मॉरिशियस नेशनल डे एज चीफ गेस्ट ऑन मार्च 12। सबसे पहले तो ये बात कि वो मॉरिशस गए क्यों हैं, तो क्योंकि 12 ऑफ मार्च को मनाया जाता है मॉरिशस का नेशनल डे। तो नेशनल डे के रूप में वो चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ गए हैं उसे अटेंड करने के लिए। Prime Minister Narendra Modi reached Mauritius on a 2-day visit on March 11th. Mauritius gained independence from British rule on March 12, 1968. तो 1968 में मॉरिशस को ब्रिटेन से ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी और इसीलिए मार्च 12 को होता है उनका नेशनल डे। After the year 2015, Prime Minister Modi is attending the National Day celebrations of Mauritius for the second time as chief guest. तो वो दूसरी बार वहाँ पर chief guest के रूप में गए हैं। Mr. Modi has been conferred the Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean, the island nation's highest civilian order. तो वहाँ के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से प्राइम मिनिस्टर मोदी को सम्मानित भी किया गया है। Mr. Modi also paid homage at the concrete samadhi of Sir Sevusagur Ramgoolam, the founding father of Mauritius. He will also inaugurate two key projects, the Civil Service College and the Area Health Center, both constructed with India's grand assistance. तो दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस या मैं कहूँ प्रोजेक्ट जो भारत की सहायता से ही वहाँ बनाए हैं, उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट करेंगे। और इस फोटो में आप देख पा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को सम्मानित किया गया है वहाँ के सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के साथ। अगर हम इसी न्यूज़ को ही आगे डिस्कस करें, देखिए इंडियन नेवल शिप इम्फाल, कौन सा भारत का जहाज है जो भारत को रिप्रेजेंट करेगा इस नेशनल डे में? इम्फाल रीच्ड पोर्ट लुइस, द कैपिटल सिटी ऑफ मॉरिशियस। तो मॉरिशियस की राजधानी क्या हो गई? पोर्ट लुइस। To participate in the island nation's National Day celebrations. Commissioned in December 2023, Imphal is third of the four Project 15B indigenous destroyers. Imphal ranks among the largest and most technologically advanced warship in the world. अगर हम देखें उनका स्वागत कैसे वहाँ पर किया गया, बिहारी कल्चरल परफॉर्मेंस कॉल्ड गीत गवाई, ट्रेडिशनल भोजपुरी म्यूजिक, जिससे उनको वेलकम किया गया, किसे? प्राइम मिनिस्टर मोदी को। Bhojpuri folk songs in Mauritius, Geet Gawai, was inscribed on UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity in December 2016. अब अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या क्या उपहार उन्हें दिए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को क्या क्या गिफ्ट्स उन्होंने दिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्टेड वाटर फ्रॉम महाकुंभ एट संगम टू मॉरिशियस प्रेसिडेंट। अब आप जानते हैं कि भारत में कितना फेमस रहा महाकुंभ का पूरा आयोजन किया गया यूपी के इलाहाबाद में, और वहीं का जो वाटर था वो उन्होंने एज अ गिफ्ट उन्हें प्रेजेंट किया। सेवरल अदर गिफ्ट इंक्लूडिंग मखाना और सपर फूड फ्रॉम बिहार। और उसके साथ साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मॉरिशियन प्रेसिडेंट की वाइफ को एक बनारसी साड़ी भी साथ में गिफ्ट की। तो ये रहा उनका पूरा मॉरिशियस दौरा। और आप ये याद रखेंगे स्पेशली कि वो गए क्यों, तो 12 ऑफ मार्च को वहाँ का नेशनल डे सेलिब्रेट करने के लिए। आगे चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, जिसमें भारत को 14th स्थान पर रखा गया है। 12th एडिशन है ये, पब्लिश्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। द रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ comprehensive summary of the key global trends and patterns in terrorism over the last decade. The GTI ranks 163 countries based on 4 indicators over 5-year death incidents, hostage and injuries from the terrorism. तो 163 कंट्रीज में से भारत का स्थान देखिए आप 14th रैंक पर उसको रखा गया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए कितने लोगों की डेथ हुई, कितनी टेररिज्म एक्टिविटीज़ हुई, कितने लोगों को होस्टेज के रूप में पकड़ा गया, इस तरह से अगर हम देखें सबसे अधिक टेररिज्म कहाँ है, कौन से 3 नेशंस में है? बुर्किना फासो, पाकिस्तान एंड सीरिया। लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो देखिए अफ्रीकन कंट्री है हमारे पास
यहाँ पर हो जाएगी आपके पास बुर्किना फासो। ये है वो राष्ट्र, वो नेशन जहाँ पर सबसे अधिक टेररिज्म एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ ही कौन से 2 और देश थे, हमारा पड़ोसी देश जो तो बताने की भी आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान, और उसी के साथ मिडल ईस्ट एक कंट्री जिसका नाम हो जाएगा सीरिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये काइंड ऑफ ब्लूइश या सेमी ग्रीन कलर में जो आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज सीरिया ओवर हेयर। और सीरिया जो है वो अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, भूमध्य सागर के साथ भी शेयर करता है। और साथ में दूसरा एक्टिविटीज कहाँ आपको देखने को मिली, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में। तो बुर्किना फासो, सीरिया, पाकिस्तान, ये 3 ऐसे नेशन जहाँ सबसे अधिक गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी। और साथ में भारत कितने स्थान पर, 14वें स्थान पर। इसी की रिपोर्ट की, इसी ही में से अगर हम कुछ और की फाइंडिंग्स देखें, द साहेल रीजन remains terrorism epicenter recording for over half of all global terrorism deaths। तो पूरी दुनिया में जितनी भी आतंकवाद के कारण डेथ्स हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, उसमें ये जो साहेल क्षेत्र है ये टोटल का हाफ उसी में पाया जा रहा है, वहीं पर हो रहा है। साहेल रीजन क्या होता है, तो साहेल रीजन देखिए, अभी हमने बुर्किना फासो डिस्कस किया कि अफ्रीका में पड़ता है, जो आप ऑरेंजिश कलर में देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा है आपके पास साहेल क्षेत्र। इस पूरे एरिया में हाफ ऑफ द टेररिज्म एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती हैं। आगे अगर हम चले और क्या क्या की फाइंडिंग्स रही, कौन सी मेजर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस हैं या क्या है, इस्लामिक स्टेट हैज एक्सपेंडेड इट्स ऑपरेशन टू 22 कंट्रीज एंड रिमेन द डेडलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे बड़ी जो टेरर से जुड़ी हुई है, टेररिज्म से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है वो है IS, इस्लामिक स्टेट। तहरीक ए तालिबान, Pakistan emerged as the fastest growing terrorist group with a 90% increase in attributed deaths। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली ही बलूचिस्तान के एरिया में उन्होंने और एक्टिविटीज़ और लोगों को पकड़ रहे हैं, उनके मर्डर कर रहे हैं, और बहुत पाकिस्तान और पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों में टेररिज्म फैलाने का काम कौन कर रहे हैं, तहरीक ए तालिबान। पिछले कुछ वर्षों में बहुत फास्ट तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो एक टेररिज्म ग्रुप है वो ग्रो कर रहा है। आप जानते हैं आगे चलने से पहले HP पुलिस के वेरियस बैचेस हमारी एकेडमी में शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन मोड में भी हैं, ऑफलाइन मोड में भी हैं। जैसे भी आप इंटरेस्टेड हो, दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एज सून एज पॉसिबल बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं, तभी आप टाइमली अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए APC एकेडमी के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस को। आगे देखते हैं अगली न्यूज़ हमारे पास। टॉप 10 लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टिंग कंट्रीज 2020 से लेकर 2024 तक सिप्री की ये रिपोर्ट है। न्यूज़ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं सिप्री, इस रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन इमर्ज्ड एज द लीडिंग ग्लोबल आर्म्स इंपोर्टर, अकाउंटिंग फॉर 8.8% ऑफ टोटल आर्म्स इंपोर्ट ड्यूरिंग द पीरियड 2020 से 24। European countries have notably increased their imports of major arms and defense weapons, experienced a remarkable 155% rise over the past 4 years compared to the previous 4 years, according to SIPRI report। तो देखिए, इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, वैसे तो आर्म्स इंपोर्ट में इंडिया हमेशा टॉप पोजीशन पर आपको देखने को मिलता था, बहुत ज़्यादा हथियार वो खरीदता था, परंतु आप जानते हैं रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से पिछले 4 वर्षों में टॉप पोजीशन पर आपको देखने को मिलेगा इस रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन में सबसे अधिक जो है वो ये हथियार खरीदे गए। और भारत क्यों इतना आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहा है, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि भारत टेररिज्म एक्टिविटीज़ में कितने स्थान पर है, 14th। तो ऑब्वियसली इंडियंस थोड़ा कर रहे हैं, आस पड़ोस के जितने भी ये टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये दूसरे देशों पर अटैक कर रही हैं, तो भारत को प्रोटेक्ट होने के लिए कुछ तो चाहिए, तो इसीलिए उसको इन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट करने पड़ रहे हैं। फर्स्ट पर कौन रहा, 8.8% इम्पोर्ट्स किसके हुए, यूक्रेन के हुए, और सेकंड पर आप देख पा रहे हैं 8.3% इम्पोर्ट्स कौन करता है, आज भी इंडिया करता है। एंड थर्ड पर वी हैव 6.8 एंड 6.8 के साथ कतर एंड सऊदी अरेबिया। फर्स्ट पर आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट हु इज इम्पॉर्टेंट, यूक्रेन एंड सऊदी अरेबिया, यूक्रेन एंड इंडिया। उसके बाद कतर और सऊदी अरेबिया तो किस पर हो गए, सेकंड एंड थर्ड पर हो गए। अगली न्यूज़ देखते हैं, कनाडा की तरफ चलते हैं। फॉर्मर सेंट्रल बैंकर मार्क कैनरी टू बिकम कैनेडाज नेक्स्ट PM। Mark Carney has won the race to succeed Justin Trudeau as Canada's Prime Minister. Mr. Carney ranked the Bank of Canada from 2008 to 2013 and the Bank of England from 2013 to 2020.
कनाडा की बात करें, कैपिटल हो जाएगी ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर। कनाडा द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया आफ्टर रशिया। तो रशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश हो जाएगा कनाडा। In 1947, India and Canada established diplomatic relations after the independence. Both India and Canada share similarity in federal structure. Very important word. फेडरल स्ट्रक्चर को हिंदी में कहा जाता है संघवाद, और फेडरल स्ट्रक्चर हमने कहाँ से बोरो किया है? हमने लिया है कनाडा से। पिछले कुछ न्यूज़ में हमने पढ़ा था, पिछली वीडियोस में, कि कनाडा के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो उनके डेजिग्नेशन के बाद वहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? मार्क कार्नी। आगे चलते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, 7th एनुअल वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट बाय स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर। और इसमें से, इस रिपोर्ट में से पिछले HS प्रीलिम्स में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। आइए क्वेश्चन देखते हैं और न्यूज़ देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपको था, वो भी मैं आपको बताऊंगी। 13 ऑफ द वर्ल्ड्स 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज लोकेटेड इन इंडिया। बहुत ही बुरी बात है कि 20 सबसे अधिक जो पॉल्यूटेड शहर हैं पूरी दुनिया में, उनमें से 13 तो हमारे भारत में पाए जाते हैं। और इससे भी ऊपर बर्नीहाट ऑन द मेघालय असम बॉर्डर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। और इसी तरह का क्वेश्चन आपको पिछले पेपर में देखने को मिला था। उस टाइम बिहार का बेगूसराय था जो HS के प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। और उसी तरह की ये न्यूज़ हो जाती है कि मेघालय और असम बॉर्डर पर स्थित है बर्नीहाट, जो है विश्व का सबसे पॉल्यूटेड शहर। याद रखना है आपको नाम और उसका लोकेशन। दिल्ली रिमेन्स द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल। अगर हम राजधानियों में बात करें तो आज भी पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी हो जाएगी? दिल्ली। और ओवरऑल इंडिया की बात करें, इंडिया रैंक्ड 5th इन एयर पॉल्यूशन इन 2024, इम्प्रूविंग फ्रॉम 3rd प्लेस इन 2023। तो टेक्निकली 2023 की बात करूं तो उस समय वो 3rd पर था दुनिया में, और अभी वो कितने नंबर पर आ गया है? 5th पर आ गया है। द रिपोर्ट लुक्ड एट द डाटा फ्रॉम ओवर 40,000 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस अक्रॉस 138 कंट्रीज, टेरिटरीज एंड रीजन्स वाज एनालाइज्ड बाय IQ एयर्स क्वालिटी साइंटिस्ट। आपको यहाँ से स्पेशली याद रखना है बर्नीहाट, बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिटी का नाम और वो कहाँ लोकेटेड है, और किस लिए इंपॉर्टेंट होगा? मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया कितने स्थान पर है? वे स्थान पर है। राजधानियों में सबसे प्रदूषित कौन? दिल्ली सबसे प्रदूषित। इसी रिपोर्ट से ही अगर हम आगे देखें, और डिक्लाइन इन एवरेज PM 2.5 लेवल्स इन इंडिया, जिसकी वजह से वो 3rd से 5th लेवल पर आया। इंडियाज एवरेज PM 2.5 कंसंट्रेशन इन 2024 वाज 50.6, रिफ्लेक्टिंग अ 7% डिक्रीज फ्रॉम 2023। 6 इंडियन सिटीज रैंक्ड अमंग वर्ल्ड 10 मोस्ट पॉल्यूटेड, जो हो जाएंगी दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। और मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स कि कौन है, सबसे ऊपर आएगा अफ्रीकन कंट्री है चैड, फिर हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, और 3rd नंबर पर हमारा दूसरा पड़ोसी देश कौन हो जाएगा? पाकिस्तान। 4th पर अगेन एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम है कॉन्गो, और 5th पर आ जाएगा भारत। तो टेक्निकली आप देखें तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी जितने भी देश हैं, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान इंक्लूडिंग अस, इंडिया, तो बीच में हो गया इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों ही विश्व के टॉप पॉल्यूटेड कंट्रीज में स्थित हैं। आगे चलते हैं। वही लिस्ट आपके सामने है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पर देखिए बर्नीहाट इंडिया, सेकंड पर देखिए दिल्ली इंडिया। तो बहुत ही हमारे लिए चिंताजनक ये विषय है जिसे हमें डेफिनेटली प्रोटेक्ट करना चाहिए। 4th पर आप अगर देखेंगे तो मुल्लापुर इंडिया, एंड उसके बाद 6th पर आ जाएगा फरीदाबाद इंडिया। जो भारत के शहर हैं उन्हें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लोनी इंडिया, एंड 9th पर न्यू दिल्ली इंडिया। कि भारत में कौन सी सिटीज़ हैं जो मोस्ट पॉल्यूटेड में से आती हैं। चलिए अगले न्यूज़ देखते हैं। सिक्योरिटी बेल्ट 2025, एक नेवल एक्सरसाइज के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका सदस्य भारत नहीं है, पर 3 देश हैं, और तीनों देशों का नाम आपको ध्यान रखना है, ईरान, रशिया एंड चाइना। Have begun joint naval drills in Gulf of Oman, marking the 5th year. The 3 countries have conducted military drills together. The exercise, called Security Belt 2025, will take place near the Iranian port of Chabar. The exercise aims to strengthen military cooperation and trust among the participating countries. आप खाली इतना याद रखिए, ईरान, रशिया एंड चाइना 3 ऐसे देश हैं जो ये सिक्योरिटी बेल्ट 2025 में हिस्सा ले रहे हैं।
अब देखते हैं आज की वीडियो से कुछ प्रश्न। पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग अमंग द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड एज पर 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? इस बार भारत का स्थान है फिफ्थ। 2023 के अनुसार भारत का स्थान था थर्ड, तो वहाँ से हम टेक्निकली इम्प्रूव हुए हैं क्योंकि ये मोस्ट पॉल्यूटेड इंडेक्स है, इसमें हम फर्स्ट पर नहीं आना चाहते। तो कितना हो गया? फिफ्थ है। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, Which three countries are participating in joint naval drills security belt 2025? अभी हमने डिस्कस किया, क्या नाम हो जाएंगे हमारे पास? इंडिया तो मैंने आपको कहा इंडिया है ही नहीं, इंडिया है ही नहीं, तो क्या ऑप्शन रहेगा? ईरान, रशिया एंड चाइना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गीत गवाई इज अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल एसोसिएटेड विद विच इंडियन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल कम्युनिटी। तो गीत गवाई जो मॉरिशस में पीएम मोदी के स्वागत में पेश किया गया, वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? भोजपुरी, मराठी, तमिल या फिर बंगाली? तो हमने पढ़ा कि वो बिहार के आर्टिस्ट थे, तो ये क्या हो जाएगा? भोजपुरी हो जाएगा हमारे पास यहाँ सही जवाब। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, When is National Day of Mauritius? राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 12th of March। और जिसके चीफ गेस्ट कौन रहा इस बार? भारत। और भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशस? तो मॉरिशस की राजधानी हो जाएगी पोर्ट लुइस। स्विट्जरलैंड कहाँ की स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या होगी? बर्न। वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। एंड ओस्लो कहाँ की कैपिटल हो जाएगी? नॉर्वे की। ये तीनों की तीनों क्या हैं? यूरोपियन कंट्रीज हैं। आप लोगों के लिए जो आज का प्रश्न रहेगा, विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बर्निहाट, ऑप्शन नंबर 2 पर हो जाएगा इलाहाबाद, सी पर है इंदौर या फिर डी पर है बेगूसराय। जो भी होगा राइट आंसर वो आप हमें कमेंट्स में लिख कर बताएंगे। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो में।